और उनका पूरा परिवार सब मिल करके कि घर से बाप के यहाँ से पैसा मांग के लावो, जमीन लिखावो। तो इसके बाद हुआ कि मेरा बच्ची भी उब गई काफी। 112 पर फोन डायल किया, 6 दिन के बाद है जो फिर इसी तरह से पॉइजन दे करके मेरा पुत्री को हत्या कर दिया। जहर दे के मार दिया गया था। हाँ, जहर दे करके मार गया था। न। उससे पहले जो भी उपहार स्वरूप था, हम 35 लाख रुपया उसमें हम खर्च किए थे। उसमें तिलक था प्लस हर सामान। इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, पुलिस कार्रवाई नहीं की। क्या बोल रहा है पुलिस? पुलिस हम थाना में आईओ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि डीएसपी साहब से मिलिए। डीएसपी साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं कि एसपी साहब से मिलिए। आप लोग एसपी के पास भी एफआईआर करने गए थे? एसपी के पास हम 5 बार गए हैं। 5 बार गए हैं? और डीएसपी के पास भी 5 बार लगभग गए। आईओ के पास तो बहुत बार गए। प्रताड़ित किया है। सुमंत जी उनका जो भाई है ना, उन्हें मेन साजिश उन्हीं का है। और लड़का है कि लड़का का हाथ तो है ही है। लड़का पॉइजन दिया है ला करके, सब यही किया है। एक माँ बाप अपनी बेटी को कितने नाजों से पालते हैं, बचपन से बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी शादी कितने धूमधाम से करते हैं। लेकिन बेटी के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसकी माँ बाप कल्पना भी नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं। बेटी को दुल्हन के जोड़े में विदा करते हैं और 1 साल होते ही अर्थी में वापस ले आते हैं। एक ऐसे ही पिता हमारे साथ हैं। क्या कुछ हुआ है उनके साथ, उनकी बेटी के साथ, उनसे ही पूरा मामला जानेंगे। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम राम सिंगार प्रसाद हुआ। अच्छा, तो बेटी का क्या नाम था? बेटी का नेहा कुमारी उर्फ स्मृति। क्या मामला है, पूरा मामला क्या हुआ है? मामला जी, हम बच्ची को 1 साल पहले शादी किए थे मथुरिया मोहल्ला सुजीत कुमार उर्फ मधु के साथ। और जब शादी किए थे 2 महीना के बाद मेरी बच्ची आई और उसके बाद कहने लगी कि पिताजी जी, ससुराल वाले लोग बहुत लोभी हैं। तो 2 कट्ठा जमीन का मांग करते हैं और दहेज का मांग करते हैं, फिर से पैसा मांगते हैं। तो फिर हम अपना पुत्री को कहने पर उसका ससुराल गए और समझाने बुझाने लगे उनको, मेहमान को। और समझा बुझा करके हम चले आए घर। फिर 10-12 दिन के बाद फिर उसी तरह से कहानी होने लगा। और इसी के लिए मेरा पुत्री को मार पीट ये सब करते थे मेहमान और उनका पूरा परिवार सब मिल करके कि घर से बाप के यहाँ से पैसा मांग के लावो, जमीन लिखावो। तो इसके बाद हुआ कि मेरा बच्ची भी उब गई काफी। 112 पर फोन डायल किया तो 112 पर पुलिस लोग आए मृत्यु के 10-8 दिन पहले। तो उसमें है कि उन लोग समझा बुझा किए मेहमान को, पुलिस वाले मेरे पास फोन भी किए 112 वाले। तो हम बोले कि समझा बुझा दीजिए, मिला दीजिए, दोनों का पति पत्नी का झगड़ा है। तो उसी तरह से मिला जुला दिए। लेकिन 112 वाले पुलिस बोले कि जे तुम अभी बच करके रहना, जो काफी उबाल में है लड़का और उसका परिवार सब, जे चले जाओ ऊपर 3 तल्ला पर और किबाड़ी लगा के रहना अंदर। तो मेरा बच्ची उसी तरह से रही। लेकिन 3-4-5 दिन 6 दिन के बाद है जो फिर इसी तरह से पॉइजन दे करके मेरा पुत्री को हत्या कर दिया। जहर दे के मार दिया गया? हाँ, जहर दे करके मार दिया गया। और जिस समय कुछ जीवित थी तो उसको जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहां पर मृत पाया गया मेरा बच्ची। आपको ये घटना का खबर कौन दिया? खबर हमको मैंने ससुराल वाले की तरफ से कोई दिए कि आपका पुत्री जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हम आए और पत्नी थी, दोनों आए। तो वहां गए तो देखे कि मेरा पुत्री मारा हुआ है बेड पर। अच्छा, इतने दिन से आप बोल रहे हैं कि मारपीट हुआ, दहेज के लिए मारा गया। आपकी बेटी को कभी वापस नहीं बुलाया? जी, वापस वहां पर आई थी बच्ची। वापस आई तो समझाने बुझाने के बाद हमको लगा कि स्थिति समान हो गया है। तो फिर लगा कि पुत्री है, बसेगी अपना ससुराल में न, तो वहां रहना इसको उचित है। इसीलिए हम सहते गए। हमको लगा कि ठीक ठाक सब हो जाएगा, इसी आशा में छोड़ दिया वहां। शादी के वक्त उससे पहले दहेज नहीं मांगा गया था? न, उससे पहले जो भी उपहार स्वरूप था, हम 35 लाख रुपया उसमें हम खर्च किए थे। उसमें तिलक था प्लस
हर सामान दिए, सोफा सेट, पलंग, ये सब, कूलर, वॉशिंग मशीन और बहुत सारा सामान दिए थे और दहेज दिए थे उसको। इसके बाद भी मतलब वो मांग करने लगा। कितनी बेटी थी आपकी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटी थी और 3 पुत्र था, पुत्र है। एक ही बेटी थी? जी एक बेटी थी। एक बेटी को भी मार दिया है? जी हाँ, एक बेटी को मार। ये घटना कब का है? ये घटना है 20/7/2025 का है। 20/7/2025 का। जिस हाथ से दुल्हन बना के विदा किए, उसी हाथ से बेटी का अर्थी उठाए। कि भावुक हो रहे हैं, भावुक होना लाजमी है, जाहिर सी बात है। पिता है, इकलौती बेटी थी इनकी, इतने प्यार से विदा किए। घटना इतने पहले की है, तो आप लोगों ने कंप्लेन कराई? जी हाँ, वहाँ हॉस्पिटल में पुलिस लोग आए सूचना पर और FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज हुआ और FIR दर्ज होने के बाद अभी 5-6 महीना, 6ठा महीना चल रहा, लेकिन अभी तक पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस कार्रवाई नहीं की? क्या बोल रहा है पुलिस? पुलिस हम थाना में IO के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि DSP साहब से मिलिए। DSP साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं कि SP साहब से मिलिए। और IO है जो टाइम लेते हैं हमेशा 10 दिन 15 दिन में हम कार्रवाई करेंगे, पकड़ेंगे, जाएंगे उसका घर पर, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं होता। लड़का वाला पावरफुल है? पावरफुल है जी हाँ। पैसा दिए हुए है वहाँ 5-6 लाख रुपया DSP साहब को, थाना प्रभारी और IO को दिए। शादी कब हुई थी इन लोगों? शादी हुई थी 2024 में 7वां महीना में 12 तारीख को। अच्छा। 12/7/2024 को। 1 साल भी नहीं हुआ? जिना 1 साल 8 दिन हुआ था। 1 साल 8 दिन हुआ और उसमें ही आपकी बच्ची को मार दिया गया। आपके घर पे किस तरीके का माहौल होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग अच्छा आप लोग कहाँ से आते हैं, क्या कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ कराज, थाना पड़ता है नेसरा। वहाँ पे भी बात हुई होगी किसी से? जी वहाँ पे बात हुई होगी किसी से? वहाँ के किसी विधायक से बात नहीं हुई? न विधायक से, वहाँ के विधायक है तो उतना सक्रिय नहीं। सक्रिय नहीं? उम्मीद नहीं। कितने दिनों से आप लोग SP के पास भी FIR करने गए थे? SP के पास हम 5 बार गए। 5 बार गए हैं? और DSP के पास भी 5 बार लगभग गए। IO के पास तो बहुतों बार गए हैं। IO के पास हम लगभग 10-15 बार गए, लेकिन वो टाइम लेते हैं, रूट में टाइम ले करके उधर से वो मिले हुए हैं मुदाले तरफ से। किस जाति से आते हैं आप? यादव जाति से आते हैं। यादव जाति से आते हैं? यादव जाति से आते हैं। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यादवों के नेता कहे जाते हैं। मुसलमानों और यादवों की वोट बैंक की बातें करते हैं और उनके ही यादव समाज के लोग अपनी इकलौती बेटी के न्याय के लिए, किसी अपराध के लिए भी नहीं, बेटी को न्याय मिले इसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में नीतीश कुमार के मंत्री या किसी से मिले आप? बातचीत नहीं मिले हैं? मुलाकात हुआ ही नहीं है कि वही लोग नहीं मिले? ना, हम आज आए हैं, किसी से मिल नहीं पाएंगे। क्या मांग है आपका, क्या आप मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले, कोर्ट पर भरोसा है, न्याय मिलेगा, उसको सजा मिले चाहते हैं। लेकिन लोग तो बोल के टाल देगा कि न्याय करा देंगे तो बेटी वापस थोड़ी आ जाएगी। जी हाँ, बेटी वापस, लेकिन हमको संतुष्टि होगा, संतोष होगा। हाँ, अपराधी खुला घूमता है, सरू गाड़ी से खुला हुआ घूमता है। क्या काम करता था वो? काम करता है, लड़का अनुबंध पर परबलपुर ब्लॉक में नौकरी करता है। अच्छा। और उसका भाई है राजगीर में है, नौकरी करता है। और 2 बहन है, तो शिक्षिका है, एक हाई स्कूल का और एक हाई स्कूल का हेडमास्टरनी है। उनकी भी बहन है? जी हाँ, उनका बहन है। अब शादीशुदा है दोनों? जी, दोनों शादीशुदा। खुद के घर में भी बहन है, उसके बावजूद किसी और के घर की इकलौती बेटी लाके, इकलौती दिलौती की बात नहीं है, घर की बेटी लाके उसके साथ इस तरीके का व्यवहार, मारपीट और उसको मार दे। 2 बहन उसका और खूब तेरी रहती थी वहीं पर परमानेंट। सभी बहुत तंग तबाह करती थी। तंग करती थी आपकी बेटी को? बहुत ज्यादा। सास ससुर क्या बोलते? सास ससुर कुछ नहीं बोलते? ससुर मारे हुए थे और सास वृद्ध थी,
सास बेचारी का कोई गलती नहीं है। सास ठीक थी। जी हाँ। ज्यादा प्रताड़ित कौन किया है आपकी बेटी? ज्यादा प्रताड़ित किया है एक सुमंत जी, उनका जो भाई है ना, उन्हें मेन साजिश उन्हीं का है। और लड़का है कि लड़का का हाथ तो है ही है, लड़का पॉइजन दिया है ला करके सब यही किया है, लेकिन पीछे से हाथ सुमंत का उसका भाई का है। और बहन है कि उसको अथी किया है। पॉइजन से सीधा पॉइजन दिए हैं या फिर किसी खाने वाने में मिलाकर? तो ये पता है इस बारे? हाँ, इस बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि किस तरह से पॉइजन दिया है, लेकिन पॉइजन उसका मुंह से फेन था वहां पर, और जो डॉक्टर डायग्नोसिस किया है तो उसमें लिखे है पॉइजन सस्पेक्टेड, उसका डायग्नोसिस पर लिखा हुआ है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पॉइजन आया है, इसीलिए उम्मीद है कि शायद जबरदस्ती भी दिया जा सकता है। हाँ, जबरदस्ती भी दे सकता है। जबरदस्ती भी दिया जा हाँ। कि बेटी इतना रोती होगी आपके सामने, तो बहुत रोती होगी। हाँ, तो कि बेटी रोती होगी, आपको कभी नहीं लगा कि बेटी को बोले छोड़ दो शादी, वापस आ जाओ? तो हम समझाए बुझाए, हमको लगा कि बच्ची को बसना है ससुराल में, तो यहाँ रहेगी तो मैंने कैसे ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए हम वहां भी जा करके समझाना बुझाना, उसका माँ भी जाती थी, वो भी समझाती बुझाती थी, लेकिन नहीं, मैंने किया। हम लोग महीना में कम से कम एक बार जरूर जाते थे, माँ भी जाती थी, हम कभी जाते थे। समझाने का ये नतीजा निकला जी हाँ, कि बेटी को ही छीन लिया लोग। जी। उसको था कि सीधा साधा है, तंग करेंगे तो जर जमीन फिर देगा, कुछ पैसा तैसा और देगा, तो नहीं इस में था लड़का वाला लड़का। लेकिन हम कहे कि हम शादी आपको किए, सब खर्च बर्च हम पैसा दे ही दिए, अब हमारे पास पैसा है, हम कहाँ से देंगे। हमेशा हम लाचारी बतलाए इसको, इसी पर है कि अंत में उब करके इस तरह से कर दिया, बेटी को ही मार दिया। जी हाँ। अब तो दूसरा शादी भी कर लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा? जी हाँ, कर ही सकता है, कर भी करेगा, जो कर सकता है। बेटी का जिंदगी छीन लिया आप। हाँ, बेटी चली गई। बेटी चली गई। आपके 2 बेटे हैं आपने कहा? जी ना, 3 बेटा। 3 बेटा है। एक 3 बेटे पे 1 बेटी थी। जी हाँ। कि बेटों ने कुछ किया, कोई रिएक्शन आया उनका? जी ना, बेटा तो सब बाहर 2 ठो रहता है, एक तो पढ़ता है, 2 नौकरी करता है। बेटी से बहुत उम्मीदें होंगी आपको? जी बहुत। एक इकलौती बेटी, उससे भी उम्मीदें होंगी, बुढ़ापे में संभालेगी बेटी। बहुत उम्मीद था, सब एक झटके में छीन लिया। हाँ, एक झटका में ऐसा लगा कि कोई आंधी तूफान आया और सब मतलब लेकर के चला गया। 1 साल पहले उसकी 1 साल पहले शादी कराए, 1 साल बाद अर्थी उठा कर लाए। माहौल घर का अभी कैसा है? जी हाँ, हॉस्पिटल में भी सब लाश वगैरह छोड़ करके चला गया, भाग गया। जो भी उसका बिल था हॉस्पिटल के, सब बिल भरे, फिर एम्बुलेंस से घर पर लाए, तो वहीं पर दाह संस्कार सब किए, कर्मठ किए बच्ची का। हॉस्पिटल में भी छोड़ के चला गया? हाँ, हॉस्पिटल में भी छोड़ के भाग गया। जी, ये है नीतीश कुमार की सरकार, ये है गृह मंत्री की सरकार, जो कहते हैं अपराधी मुक्त बिहार बनाएंगे, अपराधियों के लिए बुलडोजर चलवाएंगे, बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। दूसरी तरफ यादवों के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं मसीहा है यादवों के, मुसलमानों के मसीहा। एमवाई समीकरण पे चलते हैं, उन्हीं के समाज के लोग हैं। अगर तेजस्वी यादव तक ये वीडियो पहुंच जाए तो उनको बोलना चाहूंगी, ये आप ही के समाज के लोग हैं जो अपनी बेटी के न्याय के लिए भटक रहे हैं, किसी गलत काम के लिए भी नहीं भटक रहे हैं, अपनी बेटी को न्याय मिल जाए सिर्फ इसलिए भटक रहे। एक तरफ सुशासन बाबू है, नीतीश कुमार सरकार है बिहार में उनकी, लेकिन उन्हीं के बिहार में दहेज को लेकर हर बार हम देखते हैं कि दहेज, लोग कहते हैं लड़का लड़की बराबर, लड़का लड़की बराबर, और एक तरफ दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है। एक इकलौती बेटी, बुढ़ापे का सहारा। हालत देखिए इनकी, पूरी तरीके से भावुक है, पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब हर जगह से हताश होकर आखिर में आए हैं कि कहीं से मेरी बेटी को बस न्याय दे दो। मैं खुद बेटी हूँ किसी की, मैं खुद लड़की हूँ, सोच सकती हूँ इनकी हालत क्या हो सकती है। एक तरफ पिता है, अपनी बेटी खो दिए 1 साल के अंदर, वो भी एक तरफ दुल्हन की तरफ विदा किए होंगे, कितने शौक से विदा किए होंगे बेटी को, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ अर्थी उठाकर लाए हैं उसी बेटी की अपने इन्हीं हाथों से। बचपन से पाल पोस कर माँ बाप बड़ा करते हैं, और फिर जब बेटी के साथ इस तरीके की घटना हो जाए, और वो ससुराल वाले दरिंदे बोल सकते हैं उनको कि दरिंदे ही हैं वो, जो अपने घर में बेटी होते हुए अपनी बेटियों को घर में सहेज के रख रहे हैं और दूसरे की घर की बेटी को लाकर
जहर देकर मार रहे हैं, कहीं जलाकर मार देते हैं, कहीं जहर देकर मार देते हैं। चारों तरफ से न्याय को लेकर हताश हो चुके हैं ये पिता। आप लोगों से उम्मीद है कि ज्यादा ये वीडियो शेयर करिए और सब तक ये बात पहुंचाइए और कहीं ना कहीं इनको न्याय दिलाइए। यही उम्मीद है आप लोगों से। और अंकल, आपके लिए भी ये प्रार्थना रहेगी कि आपको न्याय मिल जाए। मैं खुद बेटी हूँ, आपका दुख नहीं समझ नहीं सकती, फील भी नहीं कर सकती, पर बेटी हूँ, समझ सकती हूँ कि अपने पिता से इस तरीके से दूर होंगी तो कैसा लगेगा। आप पिता है, मेरा भी पिता है, वो भी सोचते होंगे बेटी का पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, उसकी शादी अच्छी जगह करेंगे। आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन आपको न्याय मिल जाए इसकी पूरी उम्मीद रहेगी। आप लोगों से भी उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इनको न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।